हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। चलिए शुरू करते हैं। अ ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी एनीथिंग दैट कैन कैरी सिग्नल और डेटा बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। देखिए, ट्रांसमिशन मीडियम कुछ भी हो सकता है जो कि अपने अंदर सिग्नल्स और डेटा कैरी करके रखता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है। For example, as we switch on the ceiling fan or a light bulb, the electric wire is the medium that carry electric current from the switches to the bulb, फैन और बल्ब। देखिए, मान लीजिए हम फैन ऑन कर रहे हैं या लाइट ऑन कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक वायर है जहाँ से करंट पास हो रहा है वो हमारा क्या है, मीडियम है, जिसके थ्रू करंट पास होकर फैन तक जा रहा है और फैन या लाइट ऑन हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन डेटा कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक्स दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइस। देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, लिंक होता है, जो कि कुछ लिंक होते हैं जो कि क्या करके रखते हैं, मैसेज कैरी करके रखते हैं दो या दो से ज़्यादा कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में। ठीक है। ट्रांसमिशन कैन बी क्लासिफाइड एज, देखिए दो तरह का ट्रांसमिशन होता है, एक गाइडेड और एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीन्स वायर्ड, अनगाइडेड मीन्स वायरलेस। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गाइडेड मीडिया। देखिए, गाइडेड मीडिया क्या होता है, एक देर इज़ अ फिजिकल लिंक मेड ऑफ वायर और अ केबल थ्रू विच इन डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स आर प्रोपेगेट बिटवीन द नोड्स। देखिए, गाइडेड मैंने बताया था आपको, गाइडेड किसको बोलते हैं। देखिए, फिजिकल या वायर्ड या केबल के थ्रू जो हमारा लिंक एस्टेब्लिश होता है। ठीक है। फिजिकल लिंक होता है, इसमें फिजिकल पाथ होता है, थ्रू विच जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, सिग्नल प्रोपेगेट करवाते हैं। ठीक है, नोड्स के बीच में। ठीक है। दीज आर द यूजुअली, देखिए ये क्या होता है, या तो मेटेलिक केबल होता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वायर्ड मीडिया बोलते हैं। ठीक है। अनगाइडेड मीडिया क्या होता है, वायरलेस मीडिया को हम अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ठीक है। इसमें कोई केबल यूज़ नहीं होती है। ठीक है। डेटा ट्रेवल इन एयर इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज एंड एंटीनास। ये अनगाइडेड मीडिया में क्या करते हैं, एंटीनास का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेटा हवा में ट्रेवल करता है, मीन्स वायरलेस मीडियम होता है ये हमारा। दे आर ऑल्सो नोन एज वायरलेस मीडिया। ठीक है। इसको हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। ये देखिए हमारा स्ट्रक्चर, दो तरह के हमारे मीडिया होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। इसमें क्या होता है, हम केबल का या वायर का यूज़ करते हैं, वायर या केबल की हेल्प से हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। हमारे तीन तरह की केबल्स होती हैं। पहली होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरी होती है कोएक्सियल और तीसरी होती है फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है। इसमें हमारा डेटा सबसे फास्ट ट्रेवल होता है और ये सबसे एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। तो चलिए फर्दर रीड करते हैं। देखिए, डिश शेप एंटीनाज आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा एट ए लॉन्गर डिस्टेंस। अगर हमें लॉन्गर डिस्टेंस से डेटा रिसीव करना है या सेंड करना है तो डिश शेप के हम एंटीनाज का यूज़ करते हैं। दीज एंटीनाज आर माउंटेड ऑन ए टॉलर बिल्डिंग्स सो दैट इट वुड बी इन लाइन ऑफ साइट्स। Waves gradually become weaker and weaker after traveling a certain distance through the air. Therefore, repeaters are installed to regenerate the signals of the same energy. देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जब हमारे सिग्नल्स होते हैं या वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो वीक हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो हमारे सिग्नल्स वीक पड़ जाते हैं उनको रीजनरेट करने के लिए हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम रिपीटर की मतलब रिपीटर के बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए, अब हमारा वायर्ड मीडिया ट्रांसमिशन है। वायर्ड मीडिया मतलब एक फिजिकल लिंक। ठीक है। फिजिकल लिंक दैट कैन कैरी डेटा इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स बिलोंगिंग टू द कैटेगरी ऑफ वायर ट्रांसमिशन मीडिया। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वायर्ड मीडिया ट्रांसमिशन मीडिया मतलब एक फिजिकल लिंक होगा जिसके थ्रू हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ठीक है। 3 टाइप का कॉमन होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। ठीक है। सबसे पहला हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर ट्विस्टेड लाइक अ DNA हेलिकल स्ट्रक्चर। देखिए, यहाँ पे जो ये हमारी ये वाली और ये वाली दो हमारी
कॉपर वायर हैं जिनको आपस में ऐसे ट्विस्ट कर रखा है, ठीक है, ट्विस्ट कर रखा है डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में, ठीक है। बोथ द कॉपर वायर आर इंसुलेटेड विद अ प्लास्टिक कवर, और इन दोनों वायर को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये प्लास्टिक, एक ऊपर इनके प्लास्टिक की कोटिंग की गई है ग्रीन और वाइट, ठीक है। यूजुअली अ नंबर ऑफ सच पेयर आर कंबाइंड टुगेदर, और ऐसे ही एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, चारों पेयर को एक आउटर लेयर से प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। ईच ऑफ ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक, देखिए हर एक पेयर को एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक माना गया है। द यूज ऑफ ट्विस्टेड configuration minimize the effect of electrical interference from similar pair close by. Twisted pair are less expensive and mostly commonly used in telephone lines and LANs। देखिए इसका मेन जो एडवांटेज है कि ये है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल है वो कंट्रोल करता है क्रॉस टॉक को, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस ये है, आता है इसमें, उसको कंट्रोल करता है। और ये इसका एडवांटेजेस क्या है, दूसरा एडवांटेजेस है कि ये लेस एक्सपेंसिव है, और ये क्या होता है कि मतलब लेस एक्सपेंसिव है और इसमें कोई क्रॉस टॉक नहीं होती है, ये क्रॉस टॉक को मतलब कम करता है, मिनिमाइज करता है ये क्रॉस टॉक को, ठीक है। दीज केबल आर टू टाइप, ये दो टाइप की केबल होती है, शील्डेड और अनशील्डेड। एक सेकेंड, शील्डेड केबल में हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है और अनशील्डेड में जो है हमारी प्रोटेक्टेड लेयर नहीं होती है, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारी शील्डेड है क्योंकि इसमें जो हमारी मेटल की शील्ड आ गई है और इसमें हमारी यहाँ पे कोई भी शील्ड नहीं है, तो ये अनशील्डेड कवर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल is the another type of data transmission medium। एक सेकेंड, it is better shielded and has more bandwidth than a twisted pair cable। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि ये इसकी जो है बेटर शील्ड है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, मोर फ्रिक्वेंसी देन ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। It has copper wire at the core of the cable and its surrounding with insulating material। देखिए इसमें भी ऐसे ही कॉपर वायर होती है, उसके बाहर फिर क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। द इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विद एन आउटर कंडक्टर, उसके बाहर फिर से क्या है, एक आउटर कंडक्टर लगा होता है, ठीक है। दिस आउटर कंडक्टर इज रैप्ड इन अ प्लास्टिक कवर, और उसके बाहर फिर एक प्लास्टिक कवर लगा होता है, ऐसे करके एक बाहर प्लास्टिक कवर लगा होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम है, यहाँ पे डायग्राम है ये, एक सेकेंड, ये यहाँ पे हमारी कॉपर वायर है, इसके आउटर जो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके बाहर जो है हमारा एक मतलब एक जो हमारा प्लास्टिक जो कवर है वो लगाया हुआ है, मतलब कंडक्टर जो है यहाँ पे कंडक्टर यूज़ किया हुआ है, उसके बाद हमारा जो है प्लास्टिक कवर यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा प्लास्टिक कवर लगाया हुआ है, इसका जो देखिए यहाँ पे ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि द की टू सक्सेस ऑफ कोएक्सियल केबल इज इट शील्ड डिज़ाइन। देखिए इसका जो सक्सेस होने का मेन जो की है वो क्या है, ये इसका शील्ड डिज़ाइन है। ये क्या करता है कि अलाउ द कॉपर केबल कॉपर कोर टू ट्रांसमिट डेटा क्विकली एंड विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। देखिए विदाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट के डेटा क्विकली सेंड करता है ये, ठीक है, मतलब डेटा को जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट करता है बिना किसी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के, ठीक है। ये सबसे इसका मेन पॉजिटिव पॉइंट है। These type of cable are used to carry signal of higher frequency to longer distance। अगर हमें हायर फ्रिक्वेंसी के डेटा को लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवाना है तो ये बेस्ट है, ठीक है, ये वाली केबल बेस्ट है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, हमारे एक जैसी ग्लास की जो पाइप है उसके, ये हमारे जैसे ग्लास की पाइप है,
इसके बाहर जो हमारा एक लेस डेंस ग्लास होता है, ठीक है, और उसके आउटर में एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम पीवीसी की लेयर बोलते हैं, ठीक है, या फिर टेफ्लॉन, ठीक है, टेफ्लॉन जैकेट या पीवीसी की लेयर बोलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पे देखते हैं। दिस द ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरी डेटा एज लाइट विच ट्रेवल इनसाइड ए थिन फाइबर ऑफ अ ग्लास। देखिए एक सेकेंड, ये क्या कहना चाह रहा है कि देखिए ऑप्टिकल फाइबर डेटा को एज ए लाइट लेता है, क्योंकि इसमें लाइट की स्पीड से डेटा ट्रेवल करता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट, विच ट्रेवल इनसाइड ए थिन फाइबर ऑफ ए ग्लास। ऑप्टिकल फाइबर यूज ए रिफ्लेक्शन टू direct the light through media. A thin transparent strand of a glass at the center is covered with a layer of less dense glass is called catling. देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ये हमारी ग्लास की पाइप है, ठीक है, इसके बाहर एक और लेस डेंस ग्लास का लेयर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाहर जो है हमारा पीवीसी या टेफ्लॉन का जो है लेयर लगा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारा डेटा यहाँ पे ट्रेवल करता है। एक सेकेंड, यहाँ पे जो है हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है, ये हमारा सेंडर ने कुछ सेंड किया है डेटा, और ये हमारा ट्रेवल करते हुए रिसीवर तक हमारा डेटा जा रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, एक सेकेंड, ये यहाँ ये कह रहा है ए ट्रांसपेरेंट थिन स्ट्रैंड ऑफ ग्लास एट द सेंटर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लेस डेंस। मतलब जो बीच में जो हमारा ग्लास का पाइप है वो लेस डेंस ग्लास से कवर्ड है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं, क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस होल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद आउटर जैकेट मेड ऑफ पीवीसी एंड टेफ्लॉन। और ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो किससे कवर्ड है, एक आउटर जैकेट से कवर्ड है, जिसको हम पीवीसी और टेफ्लॉन भी बोलते हैं। सच टाइप ऑफ केबल्स आर यूजुअली यूज्ड इन अ बैकबोन नेटवर्क। देखिए इस टाइप की केबल कब यूज़ की जाती है, जब हमें नेटवर्क्स का बैकबोन बनाना हो, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क का अरेंजमेंट करना हो, तब हम यूज़ करते हैं। दीज केबल आर ऑफ लाइट वेव एंड हायर बैंडविड्थ। इस टाइप की केबल्स क्या होते हैं, लाइट वेट होती हैं और हायर बैंडविड्थ होती है, विच मीन्स हायर डेटा ट्रांसफ़र रेट। मतलब डेटा रेट क्या होता है, हमारा जो डेटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो हायर होता है। सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज़ कैन नॉट अफेक्ट द केबल। मतलब इसमें हमारा जो है सिग्नल डेटा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है बिना किसी नॉइज़ के या बिना किसी इफेक्ट के, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।